और इसलिए कि लोग ये समझते थे कि नीतीश कुमार किसी जाति विशेष का हितैषी नहीं है तो किसी जाति का विरोधी भी नहीं। नीतीश के राज को देखा है तो उसके अंदर भी एक अभिलाषा है, इच्छा है कि परिवर्तन होना चाहिए और युवा वर्ग में से किसी को नेतृत्व मिलना चाहिए। कि जो नए लोग अब दूसरे धारा से आए हैं और कभी वे लोग भाजपा के कट्टर विरोधी थे, अब चले गए थे आरजेडी के गठबंधन में तो कहते थे तेजस्वी को आगे करके कि अब इसी को बढ़ाइए आप लोग। नेतृत्व और नीतीश कुमार मिल के अपना सोच रहे हैं, समुद्र मंथन कर रहे हैं। बिहार में राजनीति का समुद्र मंथन है और समुद्र में से अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। केवल मीडिया में बोलते रहते हैं, आखिर बिहार में दौरा करते हैं, रैली करते हैं, बोलते हैं तेजस्वी को सुधार करे। तेजस्वी जब तक ये मान के चलेगा कि लालू लालू रटते रहेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में निर्वाचन होने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में निर्वाचन हो गया, जिसके बाद अब बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज होगी। पहले तो कैसे देखते हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का जो फैसला है, इस फैसले को आप कैसे देखते बिहार में राजनीति की धारा चलती रही है, सबके अपने अपने व्यक्तित्व हैं हैं? और हर व्यक्ति का अपना गुण है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन नीतीश कुमार जितने दिन तक शासन में रहे उतने दिन तक जो बिहार जातीय उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, अपराध, इस सब के लिए विख्यात था, लूट हत्या, तो नीतीश कुमार के शासन में कम से कम जाति समरसता रही। हर जाति में कुछ लोग ऐसे उग्रवादी थे, वो अपने ढंग से सोचे, लेकिन सामान्य रूप से जो समाज है सब, वो सब समाज में शांति ही था, शांति रही। और इसलिए कि लोग ये समझते थे कि नीतीश कुमार किसी जाति विशेष का हितैषी नहीं है तो किसी जाति का विरोधी भी नहीं। ये बड़ी चीज है और सामाजिक परिवर्तन में और आर्थिक परिवर्तन में या विकास के काम में नीतीश कुमार के समय में जो काम हुआ, बनिस्बत और राज्य में वैसा अवसर नहीं मिला। अब नीतीश कुमार जी का निर्णय अपना है, व्यक्तिगत। अब राज्यसभा में आ रहे हैं तो उम्र भी हो गया। बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है युवा वर्ग, 40 वर्ष से कम उम्र वाला, जिसने लालू के राज को तो देखा नहीं था, सुन रहा है, नीतीश के राज को देखा है, तो उसके अंदर भी एक अभिलाषा है, इच्छा है कि परिवर्तन होना चाहिए और युवा वर्ग में से किसी को नेतृत्व मिलना चाहिए। मतलब जो भी नया मुख्यमंत्री वो युवा वर्ग से युवा वर्ग से हो। युवा वर्ग माने जो एक 50-55 की उम्र वाले होते हैं ना, उसके नीचे, तो उसमें से कोई हो। दावा है कि भाजपा अब अपना पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है कि कौन सा युवा है वैसा जो बिहार के लीड कर सकता है बिहार जैसे राज्य? देखो, हम जब तक स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी थे वहाँ, तब तक उनके साथ बिहार की राजनीति में मैं सक्रिय था, क्योंकि कैलाशपति मिश्र जी मुझे बहुत ही स्नेह और सम्मान देते थे और बिहार के राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते थे। अब उनके जाने के बाद बिहार की का जो संगठन है उसके संबंध में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि
उसमें मैं सक्रिय जहाँ नहीं रहा तो हमारे अब व्यक्ति की क्या पहचान है। दूसरे, हम जिस समय में भाजपा में आए थे उस समय जनसंघ से आए हुए, संघ से आए हुए लोग थे और उन लोगों के अपने संस्कार थे। तो कहीं कुछ, जब दूध में जितना पानी मिलते जाता है तो दूध का रंग तो वही रहता है, लेकिन दूध का स्वाद और दूध का प्रभाव तो कम होते जाता है। तो चाहे राजनीति हो चाहे कुछ हो, उसमें जब मिलावट होने लगेगी तब उस पर कुछ कहना, विश्लेषण करना असंभव है। क्योंकि जो नए लोग अब दूसरे दूसरे धारा से आए हैं, और कभी वे लोग भाजपा के कट्टर विरोधी थे। अटल जी को, अडवाणी जी को, संघ परिवार को क्या क्या नहीं गाली देते थे। अब वैसे लोग भी आ गए हैं जो भाजपा में हैं और चाहे भाजपा के सहयोगी में हैं। तो ऐसी स्थिति में अब केंद्रीय नेतृत्व है और बिहार प्रदेश के जो लोग नेतृत्व करने वाले हैं, जोड़ घटाव करने वाले हैं, वो लोग अपना सोच रहे हैं समीकरण, क्या समीकरण बनावे। लेकिन एक बात जरूर है कि भाजपा के और सभी के सोच से अगर समीकरण सही बना करके भाजपा का नेतृत्व अगर सही रूप से चयन हुआ तो बहुत दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भाजपा के द्वारा नेतृत्व के चयन में कहीं किसी तरह से अगर कोई त्रुटि रह गई, जो समाज के अंदर जो बहुसंख्यक वो है, समाज के अंदर सब वर्गों को स्वीकार नहीं हो, तो फिर बिहार की राजनीति में, मुझे जो इतने दिन तक मैं देखा हूँ, बिहार की राजनीति में विद्वेष फिर पैदा हो सकता है। और बिहार को रोकना है सामाजिक और सांप्रदायिक दोनों तनाव से है। ये बताइए सर कि लगातार जब से नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि राज्यसभा जाएंगे, तब से एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पसंद का ही मुख्यमंत्री बिहार में अगला बनेगा। नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं, जहां जहां जा रहे हैं सम्राट चौधरी को आगे करके कह रहे हैं कि अब यही आगे संभालेंगे। देखो, अब नीतीश कुमार कहीं सम्राट चौधरी के पीठ फाड़ देते हैं, कहीं विजय सिन्हा के पीठ पर हाथ दे देते हैं, कहीं किसी पर देते हैं। अब चले गए थे आरजेडी के गठबंधन में तो कहते थे तेजस्वी को आगे करके कि अब इसी को बढ़ाइए आप लोग। तो अब ये एक जिसको कहते हैं, वो नहीं कहते हैं इसको, एक सामान्य सामान्य मानवीय गुण कि हर आदमी को आशीर्वाद दे देना, शुभकामना दे देना, ये अलग चीज है, अलग चीज है। और किसी पद के लिए किसी व्यक्ति को चुनना अलग चीज है। अब नीतीश कुमार और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच में चर्चा हो रही होगी, क्योंकि नया बनेगा तो कई नाम आते होंगे, विकल्प खोजे जाते होंगे, राष्ट्रीय स्तर को देखते हुए विकल्प खोजे जाते होंगे। अब अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग बोलते हैं। मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। जब केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार मिल के अपना सोच रहे हैं, समुद्र मंथन कर रहे हैं, बिहार में राजनीति का समुद्र मंथन है, और समुद्र में से अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। आखिर में एक सवाल है कि अब इस मामले पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का मन नहीं था, वो भाजपा ही जबरदस्ती भेजना चाह रही है। भाजपा महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू करना चाह रही है, लेकिन अलग तरीके से यहाँ लागू कर रही है नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा। देखो, देश का दुर्भाग्य है, हम तो उस युग में है जिस युग में नेहरू के प्रतिपक्षी नेताओं को देखा, इंदिरा जी के प्रतिपक्ष में नेताओं को देखा, तो हम तो उस युग के हैं ना। और नेहरू के युग में जो प्रतिपक्षी नेता थे, चाहे समाजवादी में डॉक्टर लोहिया हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, जयप्रकाश नारायण हो,
SM जोशी हो, मथिली हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, मणिराम बागड़ी हो, राम सेवक यादव थे, राजनारायण थे, प्रभु नारायण सिंह थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह थे। तो हम जिस जिस युग में राजनीति किए और उस युग में जो हमने कांग्रेस के विरोधी नेताओं को देखा और उनके नेतृत्व में काम किया, फिर इंदिरा गांधी के समय में जो विरोधी नेता सब थे राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर, उनको देखा, राजीव गांधी के समय में देखा, और देखते 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 आज देख रहे हैं, आज देख रहे हैं। तो मैं किसी के प्रति मेरे मन में दुर्भावना नहीं है, लेकिन इतने दिन तक राजनीति करने के बाद हम समाजवादी और राष्ट्रवादी दोनों धारा एक साथ लोहिया का था, और उसमें से जब निकल गया है तो कभी कभी मैं काली माता को की पूजा करता हूँ, कुलदेवी है, तो मैं उनकी पूजा करते समय कभी कभी आंख से आंसू गिर जाते हैं। मैं काली माता से कहता हूँ कि हे काली माई, तुमको सब कुछ दिखाना था तो ये दुर्दिन क्यों दिखा रहे हो इस देश को, कि आज देश में कहीं विपक्ष के नाम पर कोई नेता नहीं है, बौना है। तो इसीलिए तेजस्वी कहते हैं, तो तेजस्वी तेजस्वी केवल मीडिया में बोलते रहते हैं, आखिर बिहार में दौरा करते हैं, रैली करते हैं, बोलते हैं। तेजस्वी को सुधार करे। तेजस्वी जब तक ये मान के चलेगा कि लालू लालू रटते रहेंगे, तो ये भी एक राजनीति की बुराई है, अब मजबूरी भी है। समाज को बचना चाहिए और बिहार के युवा वर्ग को सोचना चाहिए, वो सोचना चाहिए कि वो नेता माने, नेता माने तो उनकी बौद्धिक दृष्टि से, उनके पास में जो जानकारी है, उनकी बौद्धिकता है, उनकी दृष्टि है, उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा है, उनको ज्ञान है, तो कम से कम विद्वता से, ज्ञान में, अनुभव में अपने से श्रेष्ठ के नेतृत्व को माने, श्रेष्ठ के नेतृत्व। ये नहीं कि जात के नाम पर, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, और जात के नाम पर किसी कम पढ़ अनपढ़ को नेता मान ले, तो वो दुर्भाग्य है समाज का। मैं इतनी ही बिहार के लोगों से निवेदन करूंगा कि एक नई परिस्थिति बन रही है और नीतीश कुमार भाजपा मिलके जो कुछ भी बनावे, तो बने उसको 2 साल 4 साल 5 साल उस स्थिति को देखे, उस स्थिति को देखे, और तब उसके काम पर मूल्यांकन करके तब आगे सोचे। ये नहीं कि बना नहीं तभी अंधविश्वास सोचे, या बन जाए तो सोचने लगे ये क्या होगा, ये उस व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में। उसके काम को 1 साल 2 साल 3 साल देखे, उस जो बनेगा उसका व्यवहार देखे, उसके सब कुछ को देखे कि वो सर्व समाज के लिए है, उसकी दृष्टि सही है कि दिशा सही है, देखे, परखे, क्योंकि एक नई स्थिति का निर्माण होगा। और मुझे लगता है कि सोच समझ के करेंगे नीतीश कुमार, भाजपा सब मिल के करेंगे तो कुछ अच्छा ही परिणाम निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।